साक्षी अब जीना नहीं चाहती थी, खत्म कर देना चाहती थी इस जीवन को। दिमाग में केवल यही बात घूम रही थी। फैसला हो चुका था, बस अंजाम कैसे देना है यही सोच रही थी। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। अपने ही विचारों में खोई साक्षी फर्श पर ही बैठी न जाने कब से फर्श को ही घोरे जा रही थी। पति की बेवफाई ने साक्षी को अंदर तक तोड़कर रख दिया था। उसकी कही बातें दिल और दिमाग में शूल की तरह चुभ रहे थे। और इस बार तो उसके पति आनंद ने हद ही कर दी। साक्षी मन ही मन बुदबुदाई, अब जीने का कोई मतलब नहीं है, न रहूंगी और न ये सब देखूंगी। दोनों बच्चे गहरी नींद में सो रहे थे। एक नजर उनको देखा, उन पर प्यार से हाथ फेरा। आंखों में आंसू का एक कतरा भी नहीं था। उसने मन ही मन एक दृढ़ निश्चय कर लिया था। रात के 2 बज रहे थे। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। साक्षी धीरे से उठी और दूसरे कमरे में चली गई। गले में फंदा डालने ही वाली थी कि कुछ धम्म से गिरने की आवाज आई। साक्षी का 2 साल का बेटा जोर जोर से रोने लगता है। तभी साक्षी की 6 साल की बेटी चिल्लाती है, मम्मी बाबू बेड से गिर गया है, आप कहाँ हो? देखो ना बाबू कितना रो रहा है। साक्षी बुदबुदाई, बाबू बेड से नीचे गिर गया है। दौड़कर दूसरे कमरे में आई और बेटे को गोद में उठा लेती है और अपने सीने से लगा लेती है। बेटी रोते हुए बोलती है, आप कहाँ चली गई थी मम्मी? मुझे बहुत डर लग रहा था। आप हम लोग को अकेले छोड़कर मत जाया करो मम्मी, मुझे अकेले बहुत डर लगता है। साक्षी अपने दोनों बच्चों को अपने सीने से चिपका लेती है और रोने लगती है। दोनों बच्चे साक्षी के सीने से चिपक कर सो जाते हैं। रोते रोते साक्षी भी कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। साक्षी की नींद टूटी मीनू की आवाज सुनकर। मीनू साक्षी के घर की काम वाली बाई थी। अरे मैडम जी, आपने बाहर का गेट खुला क्यों छोड़ दिया है? और क्या बात है, आप अभी तक सो रही हैं? तबीयत ठीक नहीं है क्या? साक्षी हड़बड़ा कर उठती है। तबीयत? अपने आप को संयमित करते हुए बोलती है, हाँ थोड़ी तबीयत खराब है मीनू। घड़ी में टाइम देखा तो 8 बज गए थे। वैसे तुझे इतनी देर कहाँ हो गई? मीनू थोड़ा रुआन से स्वर में बोली, अरे मैडम जी, चौथी गली में जो शर्मा जी रहते हैं ना, उनकी बहू ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 2 बच्चे हैं उसके, एक 10 साल की बेटी और 6 साल का बेटा। साक्षी का दिल धक से रह गया। अपनी साड़ी ठीक करते हुए बोली, कब हुआ ये? मीनू बोली, रात में ही हुआ है मैडम जी। सुना उसके मर्द ने दूसरी औरत रख ली है, मुंह अभी तक आया भी नहीं है। अचानक से साक्षी का रुख कड़वा हो गया। ठीक ही किया, अब आए ना आए क्या फर्क पड़ता है, अब देखने थोड़ी ही आ रही है। मीनू ये सुनकर साक्षी के बिल्कुल पास आ जाती है और धीरे से कहती है, छोटा मुंह बड़ी बात मैडम जी, अनपढ़ गंवार हूं, घर घर झाड़ू पोछा करके पेट पालती हूं, और आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं। फिर भी आपसे उम्र में बड़ी हूं, जीवन का तजुर्बा आपसे थोड़ा ज्यादा है। आजकल आपके और साहब के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मुंह बंद रखती हूं लेकिन आंख कान तो खुले हैं मेरे। औरत हूं, औरत का दर्द भी समझती हूं, इसलिए आज आपसे एक बात कहना चाहती हूं। आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। किसी भी समस्या का समाधान। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, इसका यह मतलब नहीं कि आप अपनी जान ही दे दें। मैडम जी, मरद जात कभी कभी अपना रास्ता भटक जाता है, लेकिन अंत में लौटकर अपने घर में ही आता है। और ना भी आए तो क्या फर्क पड़ता है? आप किसके लिए मरना चाहती हैं? जो आपसे प्यार नहीं करता, जिसे आपकी परवाह नहीं? लेकिन क्या आप उसके लिए जी नहीं सकती जो आपसे प्यार करता है, जिसे आपकी जरूरत है? आपके माँ बाप जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके बच्चे जिन्हें आपकी जरूरत है। मीनू की बातें सुनकर साक्षी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। साक्षी मीनू के सीने लगकर
रोने लगती है। मीनू साक्षी के कंधे को प्यार से सहलाते हुए सोफे पर बैठाती है और बोलती है, बुरा न माने तो एक बात बोलूं मैडम जी, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। घर में बैठे बैठे तरह तरह की फालतू बातें सोचती रहती हैं आप। मैं आपके घर काम करने के बाद 9 से 3 स्कूल में जाती हूँ दाई का काम करने के लिए। वहाँ की हेड मैडम बहुत अच्छी हैं। आप तो पढ़ी लिखी हैं, यदि बोलो तो मैं वहाँ आपके पढ़ाने के लिए बात करूँ। आपका समय भी कट जाएगा और मन भी लगा रहेगा। साक्षी चुप बैठी रही। कोई जवाब न पाकर मीनू बोलती है, आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। और मीनू अपने काम में लग गई। काम खत्म कर मीनू बोली, जा रही हूँ मैडम जी। साक्षी बोली, रुको। मीनू रुक जाती है। मीनू, तुम अपने स्कूल में बात करो, हो सके तो प्रिंसिपल मैडम का नंबर ले आना। मीनू के चेहरे पर प्रसन्नता के भाव उभर आए। मीनू लौटकर साक्षी के पास आकर बैठ गई और धीरे से बोली, मैडम जी, मैंने दूसरे कमरे में बेड पर स्टूल रखा हुआ देखा। ऐसा आप कभी नहीं करना। यह घर आपका है, इसे बचाने के लिए आपको हर संभव कोशिश करनी चाहिए। बिना लड़े ही हार मान लिया आपने। वैसे आपकी मर्जी, आप इस घर में नहीं रहना चाहती तब भी कई रास्ते खुले हैं। कोर्ट कचहरी। इतना बोलकर मीनू थोड़ी देर चुप हो जाती है। मीनू साक्षी के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए बोलती है, मैडम जी, एक सिनेमा में एक हीरो ने वो क्या डायलॉग कहा है, लड़ाइयां हमेशा लड़कर जीती जाती हैं, मरकर नहीं, क्योंकि मुर्दे कभी लड़ा नहीं करते। मीनू ऐसे हाथ नचाकर बोल रही थी जिसे देखकर साक्षी को हंसी आ गई। मीनू की बातें सुनकर उसका मन हल्का हो गया था और आशा की एक किरण भी दिखाई दी थी उसे।